जय श्री राम प्यारे बच्चों। चलो एक्सरसाइज 4 सेक्शन डी, इसी के क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड में सबसे ज्यादा आते हैं। हाँ, 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा इस टाइप का, 4 नंबर का, बराबर। हाँ, एक क्वेश्चन 4 नंबर का आता है इसमें से, बराबर। तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। तो अब देखो सेक्शन डी में क्वेश्चन नंबर 1, बराबर, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग्स। ये आपको दिया हुआ है एक्स लिमिट 1 और आपको फंक्शन दिया है 3x² माइनस 4x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1। देखो अब इस फंक्शन के लिए अच्छे से समझो, ये जो 1 है ना, 1 ये लिमिट है। लिमिट है मतलब इस चीज को इसमें पुट नहीं कर सकते हो। लिमिट की मतलब क्या होती है? मर्यादा। इसके लिए लिमिटेशन है। इस फंक्शन के लिए 1 क्या है? लिमिटेशन। मतलब 1 के अलावा अगर कोई भी वैल्यू रखोगे चलेगा, लेकिन अगर यहां पे तुमने 1 रख दिया इसमें, तो इसकी पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, बराबर ना। तो लिमिट का मतलब कोई भी फंक्शन के लिए कोई एक नंबर जो है वो क्या है? लिमिट रहेगा। वो वैल्यू उसमें नहीं पुट कर सकते हो। कहने का मतलब ये है, इस फंक्शन में अगर तुम 1 के अलावा कुछ भी रखो चलेगा, बट अगर 1 रखते हो इस फंक्शन में, तो इस फंक्शन की वैल्यू पूरी की पूरी क्या हो जाएगी? 0। मतलब कहानी खत्म, बराबर ना। चाहो तो देख लो, अगर यहां पे तुम 1 यहां x की वैल्यू यहां पे अगर तुम 1 रखते हो, तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 0। जब नीचे 0 हो गया तो सब 0 ही हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही लिमिट में अगर यहां पे समझ लो जो भी वैल्यू होगा वो नंबर उस फंक्शन के लिए क्या होगा? लिमिट होगा। अगर उस नंबर को आप अगर इसमें डायरेक्ट अप्लाई करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। कोई भी क्वेश्चन, अभी हम कई सारे क्वेश्चन देखेंगे, तो यहां पे जो लिमिट में रहेगा ना, उस वैल्यू को तुम इसमें डायरेक्टली पुट नहीं कर सकते हो। अगर इसमें पुट करना है तुमको इस इक्वेशन में, तो पहले तुमको इसका फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, इसका सादा रूप करना पड़ेगा, फैक्टराइजेशन। अब देखो जैसे ये है 3x² माइनस 4x प्लस 1। आप लोग ने 8वीं 9वीं में फैक्टराइजेशन सीखा था ना, कैसे करते थे? पहले जो फर्स्ट टर्म है और थर्ड टर्म है, उन दोनों का क्या करने का? मल्टीप्लाई। चलो करते हैं। तो 3 इंटू 1 इक्वल टू क्या होगा? 3। फिर अब ये जो 3 आया, इसका तुम्हें 2 टुकड़ा करना होगा। मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी रकम आएगी यहां पे, जो भी अमाउंट आएगा, जो भी नंबर आएगा, उसका तुम्हें क्या करना है? 2 टुकड़ा करना है, बराबर, 2। और उसमें क्या है? उन दोनों का टोटल कितना होना चाहिए? -4 होना चाहिए। जो भी नंबर आएंगे दोनों, जैसे यहां पे तो 3 में तो 3 1 जा 3 आएगा, एक ही आएगा, एक 3 और एक क्या आएगा? 1। इसके अलावा तो कोई पॉसिबल ही नहीं है, बराबर ना। 3 इंटू 1, बराबर ना। और उन दोनों का टोटल कितना होना चाहिए? 4 होना चाहिए। उन दोनों का टोटल, इन दोनों का टोटल कितना होना चाहिए? 4, बराबर ना। तो क्या करोगे? दोनों को जोड़ोगे कि घटाओगे? अगर दोनों में अगर इसमें से इसको घटा दे तो 2 आ जाएगा, बराबर। हमको क्या करना पड़ेगा? जोड़ना ही पड़ेगा। और जोड़ना भी पड़ेगा, ऊपर से दोनों को माइनस में लेना पड़ेगा। दोनों को माइनस क्यों लोगे? बिकॉज देखो यहां पे क्या है? माइनस। तो -3 और -1, तो क्या हो जाएगा? -4। और एक बात मैं बता दूं तुम लोग को, ये जो लास्ट वाला टर्म होता है ना, लास्ट वाला, अगर यहां पे प्लस है तो इन दोनों के बीच हमेशा प्लस ही होगा, और अगर यहां पे माइनस है, इन दोनों के बीच हमेशा माइनस ही होगा। ये रूल याद रखो आप लोग। लास्ट में अगर प्लस है तो दोनों के बीच में हमेशा क्या होगा? प्लस ही होगा। देखो प्लस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? भले दोनों माइनस है, लेकिन माइनस माइनस क्या होता है? प्लस ही होता है ना। तो याद रखना, सबसे पहली बात तो दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद जो अमाउंट आएगा ना, जो भी नंबर आएगा, उसका हमें 2 फैक्टर करना है, और उन दोनों का माइनस या प्लस करने पर ये मिडल वाला नंबर आना चाहिए। तो बीच में क्या है? -4। तो अब 3 1 जा 3, एक ही नंबर पॉसिबल है, 3 और 1, और कोई दूसरा पॉसिबल नहीं है। तो अब इन दोनों को जोड़ने पर क्या आना चाहिए? -4 आना चाहिए। अच्छा, जोड़ना ही है, घटाना नहीं है। कैसे पता चलेगा जोड़ना ही है? ये वाला नंबर देखने का। यहां पे क्या है? प्लस। तो मतलब इन दोनों के बीच में क्या करना है? हमको प्लस ही करना है। तो चलो, अब मतलब ये 4 को हटा करके अब हमको 3 और 1 लेना है। तो चलो लिखते हैं यहां पे 3x² माइनस 3x माइनस 1x लिखो चाहे x लिखो,
तो मतलब ये हो गया ना 3x माइनस और माइनस एक्स, तो हो गया दोनों -4x, मतलब हमको उसको टुकड़ा करके लिखना है। और ये लास्ट में क्या है +1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1। तो चलो अब यहां पे कॉमन क्या ले सकते हो 3x, इन दोनों में कॉमन क्या ले सकते हो 3x, तो यहां क्या बचेगा x माइनस 1, और यहां पे कॉमन ले सकते हो -1, तो यहां पे क्या बचेगा x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1। अब आगे बढ़ो, ये 3x और ये -1, 3x माइनस 1 और x माइनस 1 एक बार लिखेंगे एंड डिवाइडेड बाय x माइनस 1। समझो आप लोगों को कॉमन लेने आता है कि नहीं आता है? यहाँ पे 3x² और 3x है, तो 3 और 3 यहाँ दोनों जगह पे है और x दोनों जगह पे है, तो 3x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे केवल एक x बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा ओनली 1, कुछ नहीं है तो 1। फिर अब यहां पर तुम क्या कॉमन ले सकते हो, कुछ भी कॉमन ले सकते हो, तो एक तो रहता ही है, एक तो होता ही है ना सब में, तो एक कॉमन ले लोगे। लेकिन यहाँ पे माइनस ही क्यों लिया, बिकॉज यहाँ पे माइनस है, अगर यहाँ पे प्लस होता तो यहाँ पे प्लस कॉमन लेते, माइनस है तो माइनस कॉमन लेंगे, ये याद रखना। ये अगर माइनस है तो यहाँ पे तुमको माइनस ही मजबूरी में लेना पड़ेगा, और यहाँ पे प्लस है तो तुमको प्लस ही लेना पड़ेगा। अच्छा, जब यहाँ पे तुम कॉमन ले लोगे माइनस, तो ये जो प्लस है वो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, बोलो ना। बहुत बढ़िया। अब देखो तो 3x माइनस 1 ये एक हो गया, और ये x माइनस 1 दो जगह तो एक ही बार लिखते हैं। तो अब देखो ऊपर x माइनस 1 नीचे x माइनस 1, x माइनस 1 क्या हो गया कट गया, तो क्या बचा 3x माइनस 1। अब यहां पर आप x लिमिट क्या दिया हुआ है, अब इसमें आप x की वैल्यू पुट कर सकते हो, तो तुम्हारा आंसर 0 नहीं आएगा। लेकिन आप डायरेक्टली अगर इसमें x की वैल्यू पुट करते तो आंसर क्या आ जाता 0। तो इसलिए हमको फैक्टराइजेशन करके इसको छोटा स्वरूप में बदलना पड़ेगा, तब जाकर के उसकी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो अब यहां पे पुट कर दो 3 इंटू 1 माइनस 1, 3 1 जा 3 माइनस 1 इक्वल टू 2, ये हो गया हमारा आंसर। बराबर, लिख लो, पॉज करना। चलो बच्चों, अब सेकंड क्वेश्चन जो है x लिमिट 3 है और एक इक्वेशन अपने को दिया है x माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2x² माइनस 3x माइनस 9। अब इस देखो इस फंक्शन के लिए लिमिट क्या है 3। अब अगर इसमें तुम 3 डायरेक्टली पुट करते हो तो आंसर क्या हो जाएगा 0। चाहे तो चेक कर लो, 3 माइनस 3 क्या हो गया 0, 0 डिवाइड सब 0 हो जाएगा। तो अब चलो फैक्टराइजेशन करते हैं। ऊपर वाला तो वैसे रहेगा, डिनोमिनेटर वैसे रहेगा, डिनोमिनेटर का हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे। तो समझो कैसे, यहाँ पे 2 है और ये क्या है 9, फर्स्ट और थर्ड टर्म का आपको क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे लिखना है 2 इंटू 9 कितना होगा 18। अब 18 का तुम्हें 2 टुकड़ा करना है और दोनों के बीच तुम्हें क्या करना पड़ेगा माइनस। वाई, बिकॉज देखो थर्ड टर्म के साथ में क्या है माइनस है ना, तो याद रखना थर्ड टर्म के साथ में जो सिंबल होगा तुमको वही करना है। माइनस है तो इन दोनों की जो भी 2 नंबर लोगे उन दोनों के बीच में क्या होगा माइनस ही होगा। ठीक है, तो चलो अब समझो, मेरे को लाना है क्या 3, मेरे को क्या लाना है 3। अच्छा, मैं 18 वंजा, अब 18 में से 1 गया तो 17, नॉट पॉसिबल। फिर उसके बाद और 18, 9 2 जा 18 होता है, बट वो भी नहीं पॉसिबल होगा। 9 में से 2 घटाओगे तो कितना आएगा 7 आएगा, नॉट पॉसिबल। फिर 6 3 जा क्या होता है 18, हाँ तो 6 और 3 को ले सकते हो। तो चलो मैं लिख दिया 6 और 3। अब सेकंड स्टेप, पहले तो हमने ये लिख लिया, अब क्या करना है दोनों के बीच में माइनस। जरा सुनो बेटा, दोनों के बीच माइनस करना है, मतलब एक माइनस होगा और एक प्लस होगा, तभी तो दोनों के बीच माइनस होगा, बोलो ना। एक माइनस, याद रखना जब अगर हम दोनों के बीच में माइनस करना है, और माइनस करना है कैसे पता चला, ये देखो यहां पे माइनस है इसलिए दोनों के बीच में क्या करना है माइनस ही करना है। बराबर, अब माइनस करना है, इसका मतलब एक माइनस रहेगा और एक क्या रहेगा प्लस। अब तीसरा स्टेप, किसको माइनस लोगे और किसको प्लस लोगे, ये भी तो है ना, किसको माइनस लोगे और किसको प्लस लोगे। यहां पे हमको माइनस में आंसर लाना है ना, तो बड़े वाले को माइनस और छोटे वाले को प्लस। अगर प्लस में आंसर लाना है तो बड़े वाले को प्लस और छोटे वाले को माइनस। मतलब जिस सिंबल में तुमको आंसर लाना है उसी वाले को बड़े वाला देना है। तो बड़ा वाला कौन है 6, तो यहां पे माइनस वाला सिंबल देंगे और इसको क्या देंगे प्लस वाला। बराबर, तो देखो 6 में से 3 गया तो 3 हो गया और सिंबल क्या आएगा
माइनस का आएगा। तो यहां पे लिखो x माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर माइनस 6x। अब इसके जगह पे मैं क्या लिख रहा हूं, ये 6x माइनस 3x, सॉरी प्लस माइनस 6x प्लस 3x माइनस 9। तो चलो ऊपर x माइनस 3 है उसको रहने दो, नीचे आप कॉमन क्या ले सकते हो, यहां पे x दोनों जगह पे है और 2x कॉमन ले सकते हो। तो यहां पे x माइनस 3 हो जाएगा और इधर क्या कॉमन ले सकते हो, प्लस 3, बोलो ना। यहां पे भी 3, यहां पे भी 3 से डिवाइड जाएगा ना ये, तो यहां पे 3 कॉमन लोगे तो x माइनस 3, तो ऊपर x माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 3, तो इसके बाद x माइनस 3। ठीक है, तो देखो x माइनस 3 कट गया, तो बचा क्या, 1 बाय 2x प्लस 3। ठीक है ना। तो चलो अब यहां पर क्या दिया हुआ है, x लिमिट, तो पुट करो जहां पे x है 1 बाय 2 इंटू 3 प्लस 3, तो 1 बाय 6 प्लस 3 इक्वल टू 1 बाय 9। 1 बाय क्या हो जाएगा, 9। ठीक है, कोई डाउट, लिख लो। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, x लिमिट 1 बाय 2, फंक्शन है 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 डिवाइडेड बाय 4x स्क्वायर माइनस 1। अब देखो इसमें भी लिमिट क्या है, 1 बाय 2। अगर यहां पे तुम x की वैल्यू डायरेक्ट 1 बाय 2 रखोगे ना, तो आंसर क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, बराबर। इसलिए हम लोग डायरेक्ट इसमें नहीं लिखेंगे, इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। और यहां पर देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का हमको फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। ठीक है, जरा समझो, पहले मैं ऊपर वाले का बता रहा हूं, न्यूमरेटर का। हाँ, क्या दिया हुआ है, 2 और ये 3, तो 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 6, बोलो ना। अब 6 का हमें 2 टुकड़ा करना है और दोनों के बीच माइनस होगा कि प्लस, माइनस, बिकॉज यहां पे क्या दिया है, माइनस, और लाना क्या है, 5। तो देखो एक तो 2 3 जा 6 भी होता है, 2 3 जा 6, तो 2 और 3, अब 3 में से 2 को घटाओगे क्या आएगा, 1 आएगा, और हमको घटाना ही है तो नॉट पॉसिबल, और हमको लाना क्या है, 5। 6 1 जा 6, तो 6 में से 1 घटाओगे कितना आएगा, 5, वो चलेगा। 2 3 जा 6 क्यों नहीं चलेगा, समझ पड़ा, क्योंकि तुम 3 में से 2 को घटाओगे या 2 में से 3 को घटाओगे तो 1 ही आने वाला है, और हमको लाना कितना है, 5। तो इसलिए 6 1 जा 6 होता है, 6 में से 1 घटाओ कितना आएगा, 5। क्लियर, ये बात तुम्हें ध्यान में रखना है। तो मैं यहां पे लिख लेता हूं 6 और 1। अच्छा, हमको प्लस में लाना है, तो बड़े वाले को प्लस और छोटे वाले को माइनस। चलो, तो मैं यहां पे लिखूंगा 2x स्क्वायर। अच्छा एक मिनट, इसका भी थोड़ा मैं बता दूं, 4x स्क्वायर माइनस 1, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, जरा देखो 4x स्क्वायर माइनस 1 है ना, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 2x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। समझो जरा, 4x स्क्वायर माइनस 1 है ना, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, नहीं 2x का स्क्वायर, 2x का स्क्वायर, अगर मैं बाहर निकालू तो ये क्या हो जाएगा, 4x का स्क्वायर नहीं हो जाएगा, बराबर। और ये जो 1 है तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होने वाला है। अब मैं ऐसा क्यों किया, आपको पता होना चाहिए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, a माइनस बी और a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो ना, यहां पे ये a हो गया और ये b हो गया, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, 2x माइनस 1 और 2x प्लस 1, ऐसा लिख सकते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो एक बार a माइनस बी और एक बार a प्लस बी, मतलब ये एक बार 2x माइनस 1 और एक बार 2x प्लस 1, बराबर। ये आप लोग 8 9 में सीखे हो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है, बराबर ना। तो चलो अब यहां पे हम लोग पुट करते हैं, तो 2x स्क्वायर प्लस 6x, मैं सब इसके जगह पे क्या लिख रहा हूं, ये, और माइनस x माइनस 3
डिवाइडेड बाय, मैं इसके जगह पे क्या लिखूंगा, ये लिखूंगा 2x माइनस 1 और 2x प्लस 1। तो अब यहां पे कॉमन क्या आएगा, ऊपर वाले में 2x कॉमन आएगा, तो यहां पे x प्लस 3 हो जाएगा, और यहां पे ऊपर कुछ भी कॉमन है तो माइनस 1 कॉमन आएगा, तो x प्लस 3, और नीचे 2x माइनस 1 और 2x प्लस 1। अब आगे, अब ऊपर 2x माइनस 1 एक बार लिख लो, फिर उसके बाद x प्लस 3 लिख लो, और नीचे 2x माइनस 1 लिख लो और 2x प्लस 1 लिख लो, तो 2x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या, x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1, और x लिमिट क्या दिया हुआ है, 1/2। मैं 1/2 को 0.5 भी लिख सकता हूं, 1/2 मतलब 0.5 भी तो होता है ना, 1/2 मतलब 0.5, वो रखने पे क्या थोड़ा अपने को सॉल्यूशन इजी पड़ेगा। तो अब मैं यहां लिखता हूं 0.5 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 0.5 प्लस 1, तो ऊपर हो जाएगा 3.5 और नीचे हो जाएगा 1 प्लस 1, 2 इंटू 0.5 1 प्लस 1, तो 3.5 डिवाइडेड बाय 2। अब अगर इसको चाहो तो 7/4 भी लिख सकते हो। 7/4 कैसे लिखोगे, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 3.5 इंटू 2 7 हो जाएगा अगर पॉइंट को हटाना है तो, और 2 इंटू 2 मतलब ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 7, क्योंकि तुम्हारा आंसर 7/4 दिया होगा। अब तुम इतना भी लिख दोगे तो भी चलेगा, बराबर, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 3.5 डिवाइडेड बाय 2 है ना, अगर इस पॉइंट को हटाना है तो 2 का मल्टीप्लाई कर दो ऊपर, 3.5 इंटू 2 3.5 7 हो जाएगा, और नीचे अगर ऊपर 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हो तो नीचे भी 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 2 जा क्या हो जाएगा 4। ठीक है, लिखो। चलो प्यारे बच्चों, सेक्शन डी का क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। x लिमिट 0 1/x इंटू 5x प्लस 14 डिवाइडेड बाय 3x प्लस 7 माइनस 2, ठीक है। अब देखो इस फंक्शन के लिए जीरो क्या है, लिमिट है, इसमें हम डायरेक्ट जीरो पुट नहीं कर सकते हैं, अगर डायरेक्ट जीरो पुट करोगे तो आंसर क्या हो जाएगा 0। तो अब चलो इसको सॉल्व करते हैं, तो ये 1/x तो ऐसे रहने दो, उसके बाद यहां पर देखो 5x प्लस 14 है डिवाइडेड बाय 3x प्लस 7 है, अगर माइनस क्या है 2, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है ना, बराबर। तो यहां पे एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लेते हैं इन दोनों का मल्टीप्लाई, 3x प्लस 7 एलसीएम हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर दो और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर दो, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो यहां पर 1/x तो वैसे रहने दो, तो यहां पे हो जाएगा 5x प्लस 14, 1 का मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे 5x प्लस 14 के साथ भी तो वही आएगा, और माइनस अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो 2 इंटू 3x प्लस 7 कम डिवाइडेड बाय 3x प्लस 7, आ जाओ चलेगा। अब यहां पर 1/x 5x प्लस 14 माइनस 2 3 जा 6 माइनस 2 7 जा 14 डिवाइडेड बाय 3x प्लस 7 1/x। चलो यहां पर 14 14 कैंसल, अब 6x में से 5x गया तो माइनस x है ना, डिवाइडेड बाय 3x प्लस 7, क्लियर। देखो ना 5x और 6x माइनस में और 5x प्लस में है, तो माइनस x हो जाएगा और 14 14 क्या हो गया कैंसल। अब देखो बच्चों यहाँ पे 1/x है और यहाँ पे x है, तो x और x भी कैंसिल हो जाएगा, बराबर है। तो ऊपर क्या बचा -1 डिवाइडेड बाय 3x प्लस 7। अब x लिमिट 0, अब यहां पे 0 पुट करो, -1 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 0 प्लस 7 इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय 7, ये 0 प्लस 7 हो जाएगा इक्वल टू -1/7, ये हो गया आंसर। पॉज।
चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10, x लिमिट 2, पहले समझो, x लिमिट 2 ब्रैकेट में 2 बाय एक्स माइनस 2 4 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2x। देखो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा तुम्हें याद रखना पड़ेगा। पहले मैं यहाँ पे 2 बाय एक्स माइनस 2 लिख दे रहा हूं, ओके, फिर माइनस 4 बाय मैं ऐसा लिख रहा हूं एक्स माइनस 2। मैंने देखो यहाँ पे x कॉमन ले लिया है, यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अगर मैं x कॉमन ले लेता हूं तो x माइनस 2 बचेगा, x माइनस 2। अब यहाँ पे एलसीएम तुम ले सकते हो, एलसीएम ऐसा लो जो दोनों में डिवाइड किया तो यही ले लेना, x माइनस 2। अब x माइनस 2 में इसका डिवाइड करो तो केवल x बचेगा। देखो x माइनस 2 कट जाएगा, क्या बचेगा x का ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो 2x माइनस, अब ये पूरा का पूरा कट जाएगा, x इंटू एक्स माइनस 2, यहां पे भी x इंटू एक्स माइनस 2 है तो x माइनस 2 पूरा पूरा कट जाएगा, तो यहां पे क्या बचेगा 1, तो 1 का ऊपर मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा 4, मतलब क्या हो गया 2x माइनस 4। अब है ना हम लोग यहां पर कॉमन ले सकते हैं 2 को, 2 कॉमन ले तो x माइनस 2 हो जाएगा। देखो यहाँ पे 2x माइनस 4 है ना, 2x माइनस 4, 2x माइनस 4, यहां पे 2 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा x माइनस 2 एंड डिवाइडेड बाय x माइनस 2, तो x माइनस 2 क्या हो जाएगा कैंसल, तो क्या बचा 2 बाय एक्स, ये हो गया x लिमिट 2। अब तुम 2 की वैल्यू पुट करो, 2 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 1, ठीक है आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, x लिमिट 0 1 प्लस 2 बाय 3 प्लस 4 बाय एक्स। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे जरा समझो। पहले तो 3 प्लस 4 बाय एक्स, इसको अलग सॉल्व करो, समझो। अच्छा इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 ले सकते हो, बोलो ना, 1 इंटू एक्स हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 3x और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 4। बोलो कोई डाउट, क्लियर। पहले इसको सॉल्व कर लो, 3 प्लस 4 बाय एक्स, तो ये क्या आ गया बच्चा 3x प्लस 4 डिवाइडेड बाय एक्स, किसके जगह पर, इसके जगह पर, तो चलो पुट करते हैं 1 प्लस 2 बाय 3x प्लस 4 डिवाइडेड बाय एक्स, ओके। अब देखो ये x इधर डिवाइड है, ऊपर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, ठीक है ना, तो चलो देखते रहना, तो 1 प्लस 2x डिवाइडेड बाय 3x प्लस 4, बोलो कोई डाउट। अब देखो यहां पे क्या है 1, अब यहां पे भी एलसीएम लो, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई वही आएगा 3x प्लस 4, अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये 3x प्लस 4 वैसे के वैसे हो जाएगा 3x प्लस 4 और 1 इंटू 2x, तो 2x ही रहेगा, क्लियर। तो बच्चों यहां पर 3 और 2 कितना हो जाएगा 5x प्लस 4 ना, एंड डिवाइडेड बाय 3x प्लस 4। अब x लिमिट क्या दिया है 0, अब वैल्यू पुट कर सकते हो 5 इंटू 0 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 0 प्लस 4, तो 0 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 0 प्लस 4 इक्वल टू 4 बाय 4 इक्वल टू 1। कोई डाउट,